डियर फ्रेंड्स, आज प्रोफेसर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो क्लास में नहीं आएंगे, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। सब लोग गौर से देखो। FLAMES, फ्लेम्स। ये क्या है, कोई बता सकता है? आज इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। F मतलब फ्रेंड, L मतलब लव, A मतलब अफेक्शन, M से मैरिज, E से एनिमी, S से सिस्टर। एक लड़का और लड़की के बीच में क्या रिश्ता होता है, ये फ्लेम से पता चल जाएगा। तुम्हारी बातों पर हम कैसे यकीन करें? तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एक काम करो, अपने अजीत और शालिनी का नाम यहाँ लिखो। अगर काउंट में मैरिज आया तभी मैं मानूंगा, नहीं तो तेरे झूठे प्लान के लिए मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। ऐसी बात है तो ठीक, मैं दिखाता हूँ। AJITHKUMAR, अजीत कुमार। ओके, SHALINI, शालिनी। अब दोनों में कॉमन लेटर्स हैं, वो देखो। A ये काटा, I ये काटा, अब H है, इसे भी काटते हैं। अब जितने बचे हुए लेटर्स हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हुए ना। इन 11 लेटर में से फ्लेम के लेटर्स को काउंट करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एनिमी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिस्टर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अफेक्शन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फ्रेंड भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेफ्ट भी नहीं है। अब बैलेंस बचा है M। M का मतलब मैरिज है ना। उन दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, ये फ्लेम वर्ड्स को काउंट करके पता चल गया ना, मैरिज निकला ना। अब जो जो लड़कों का जिस लड़की से लिंक है वो लोग अपना अपना फ्लेम्स बना लें और एंजॉय करें। वो फ्लेम स्पॉट करके देखूंगा तो वो प्यार करती है कि नहीं पता चल जाएगा। ए कट हो गया, एन ये भी कट गया, ए ये भी कट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो लवर के नंबर
एक दिन वो उससे अकेले में मिला। उसने कब उसे बस में देखा था, उसे कॉलेज में वो कब मिला था, वो उसे कितना प्यार करता है, वो सारी बातें उसने उस लड़की को बताई। लेकिन उस लड़की ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, वो वहां से जा चुकी थी। जब उसने मुड़कर देखा तब उसे पता चला कि उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो तिलमिला गया। वो लड़की उसे प्यार नहीं करती, ये सोचकर वो बहुत रोया था। लेकिन वो लड़की प्यार जताने की बजाय आई लव यू लिखकर चली गई थी। उससे मिलने से पहले वो तन्हा चलता था, उसके बाद वो उसके साथ चलने लगा। वो दोनों एक अच्छे लवर्स बनकर खुशी से रहने लगे। सर ऑफिस बंद करके जाते समय ऑडिटर को चाबी दे दीजिएगा। ओके। मैंने बात कर ली है, तू जा। ए सुन, इधर 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 सुन। ए तू मेरे साथ आ, तुझे अच्छा, एक बात तू है? बताता हूँ। आजा आजा, अरे जल्दी करना, आजा आजा आजा। ए मेरी बात सुन, लगता है तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक सीन मैंने देखा कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वैष्णवी और सीनू बहुत क्लोज है, मैंने कई बार देखा है। क्या बक रहा है तू? क्या कहा है? क्या कहा? तेरी तो अरे तू मुझे क्या बोल रहा है? ये देखा, मैं तो बोल रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने बिल्कुल सही कहा। ए, छोड़, क्या कर रहा है तू मुझे? हेलो। हेलो वैशु, मदन बात कर रहा हूँ। हाय मदन, कॉलेज छोड़कर यहाँ वहाँ भटकते हो, मैं तुम्हारे फोन का ही वेट कर रही थी। वो क्या है, आज वो अपना रवि है ना, उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत गलत बोला था, इसलिए मैंने उसे मारा। जानती हो उसने क्या कहा? वो तुम्हारे बारे में गलत गलत बात कर रहा था। मदन, मदन, तुम मेरे और चिनू के बारे में शक कर रहे हो ना? रवि ने जो भी कहा झूठ कहा है, मैं सब जानती हूँ। नहीं वैशु, तुम मुझ पर और चिनू पर शक कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। नहीं वैशु, ऐसी बात नहीं है। इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। क्यों क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? वैशु वैशु वैशु, 1 मिनट वैशु, मैं शक करूं ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझसे कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा वैशु। जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और तुम नहीं वैशु, तुम मुझ पर और चिनू पर शक कर रहे हो। छी! क्या वैशु, मैं तुम पर बेकार में ऐसा क्यों शक करूंगा? आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी। वैशु प्लीज, वैशु प्लीज मेरी बात सुनो। कसम से मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम पर क्यों शक करूंगा वैशु? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज वैशु, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे बात ही नहीं करनी है। ओके? हेलो वैशु ए क्यों रो रहा है? क्या हुआ यार? वैशु से झगड़ा हो गया। ए छे, छोटी सी बात पे रो रहा है। उससे बात की? नहीं, मैं सीधा वैशु के घर जाकर उससे मिल के आऊंगा। अरे रात हो गई है, सुबह चले जाना यार। सुबह चले जाना यार, अभी रात हो गई है। प्लीज। ए मेरी बात तो सुन यार, सुबह चले जाना मेरे भाई। अरे बाप रे, ऑलरेडी वैशु बहुत गुस्से में होगी। किसी भी तरह मैं पता लगाता हूँ कि वो किस हाल में है, उसके बाद मैं डोरबेल बजाऊंगा। हाँ।
वैशु, तुम जानती हो तुम कितनी खूबसूरत हो। ना जाने तुम कैसे उस चंपू के चंगुल में फंस गई। मुझे वो जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसका चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी गंदी हेयर स्टाइल। प्यार करते समय हैसियत भी तो देखनी चाहिए। ही इज अ लो क्लास फेलो यार। वैशु, तुझे एक बात बताऊं, मेरे घर की नौकरानी भी उससे प्यार नहीं करेगी, फिर तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो? उससे कौन प्यार करता है? क्या मैं इतनी पागल हूँ? सोच रही हूँ उससे शादी कर लूं, इसलिए प्यार का नाटक कर रही हूँ। और वो मान गया। तो तुम सच में उससे प्यार नहीं करती? छी छी, उससे कौन प्यार कर सकता है? समझ गए ना? तुम सच कह रही हो ना? अगर मैंने उससे शादी कर ली तो वो मुझ पर कभी शक नहीं करेगा, मुझ पर भड़केगा नहीं, कभी मारेगा नहीं। मुझ पर वो अपनी जान छिड़केगा। मेरे लिए वो कुछ भी करेगा। मेरा हर कहा वो मान जाएगा। कुत्ते के जैसे मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। हाँ, इसलिए ऐसे बेवकूफ से शादी करने का फैसला लिया है। अब मैं उसे फेस टू फेस तो आई लव यू कभी नहीं कह सकूंगी ना, इसलिए दीवार पर लिख दिया। अगर मैं उसे अपना पति बना लूं, तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐश कर सकती हूँ। समझ गए ना तुम? अच्छा ये बताओ, आज नहीं तो कल उस चंपू को हम दोनों पर शक तो हो ही जाएगा, तब तुम क्या करोगी? ऑलरेडी हो चुका है। ये तुम क्या कह रही हो? जानते हो मुझसे क्या कह रहा था? उसके बाद ही मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया। दादाजी भी यहाँ नहीं है, इसलिए हमें बहुत अच्छा मौका मिला। इस वक्त वो टकला हॉस्टल में अकेला बैठकर रो रहा होगा।